महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे 12th क्लास का एक और जबरदस्त क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड पीबीआर 322। ये प्लाज्मिड पीबीआर 322 क्या होता है? स्ट्रक्चर तो हम बाद में देखेंगे एंड इसके लास्ट में, बट ये प्लाज्मिड पीबीआर 322 क्या होता है भाई? तो क्या है, प्लाज्मिड पीबीआर 322 एक क्लोनिंग वेक्टर है। अब पूछेगा क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? द क्लोनिंग वेक्टर एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है। क्या है? स्मॉल पीस ऑफ डीएनए जिसका उपयोग इंसर्शन ऑफ क्लोनिंग में किया जाता है इन स्पेसिफिक स्पीसीज। इतना जानेंगे। पहला जानेंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या है, पीबीआर प्लाज्मिड क्या है। हाँ, जो प्लाज्मिड पीबीआर 322 ना पहला क्लोनिंग वेक्टर था जिसका यूज किया गया था इंसर्शन में। अब इतना जान गए, उसके बाद हम जानेंगे क्या कि प्लाज्मिड पीबीआर 322 नाम क्यों रखाया है ना, उसको भी देख लेते हैं। पी बी आर 322 इसके बारे में क्यों पढ़ना देता है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, है ना। अब जानेंगे जो पीबीआर 322 है, ठीक है, प्लाज्मिड डालेंगे क्लोनिंग वेक्टर है ना। अब पीबीआर 322 का मतलब क्या है ना, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड। अब एक बात और, जितना भी साइंटिस्ट है अगर किसी चीज का खोज करता है तो अपना नाम उसमें शामिल जरूर करता है। बी और आर उस साइंटिस्ट का नाम है। क्या नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। बी से होता है बॉलीवर। क्या होता है? बॉलीवियर। बॉलीवियर नाम अच्छा से नहीं याद है, बॉलीवर। आर से होता है रेड्रो, क्या नाम है, रेड्रिग्यूअर। रेड्रिग्यूअर क्या है? पी का मतलब है प्लाज्मिड, बी का मतलब है बॉलीवर, आर का मतलब है रेड्रिग्यूअर। ठीक। अब 322 क्या है? 322 कुछ नहीं, बस एक नंबर है। इसी से पहचान होता है कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है ना। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये तो जान गए, प्लाज्मिड है, बॉलीवर, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, है ना। 322 में पहला क्लोनिंग वेक्टर था जिसको इंसर्ट किया गया था, पहला बार यूज किया गया था। ठीक। अब 322 आता है, फिर आएगा 323, 325, है ना। इसमें क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है क्लोनिंग फैक्टर का। ठीक। अब इतना जानने के बाद अब देखेंगे हम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड 322, है ना। बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। आप जितना आसानी से बताएंगे ना, एग्जाम में आप पक्का लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी है। समझ गए? ठीक। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दो गो सर्किल बनाना है। क्या बनाना है? टू सर्किल। बड़ा समझिएगा, है ना। टू सर्किल, एक सर्किल हो गया और एक दूसरा सर्किल स्ट्रक्चर के लिए। अब ये तो बना लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का फिगर है, एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। देखने के बाद आप पक्का समझिएगा कैसे बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक। अब जैसे घड़ी क्लॉक होता है ना, क्लॉक, है ना, उसमें कितने बजते हैं? 12 तक बजते हैं, है ना। तो पहला कटिंग करना है, पहला कटिंग कहाँ करना है? 12, 11, 11 कहाँ बजता है? यहाँ। और एक कहाँ बजता है? यहाँ। ये दोनों के बीच में लाइन पार देना, 11 और 1 के बीच में, है ना। फिर
11 1 के बाद 3.5 कहाँ बजाना है, 3.5 यहाँ बजता है। ठीक, उसके बाद साढ़े कुछ नहीं 5, कितना लाना है 5, और क्या अपना है 6, फिर कितना बजाना है 7, फिर कितना बजाना है 8, ठीक है, फिर कितना बजाना है 9। हो गया स्ट्रक्चर। हमको जानते कितना यही देना नहीं आता, कहाँ कहाँ हम दे, है ना। उसके लिए याद रखिए 11 और 1 के बीच में देना है, 3.5 देना है, 5 6 7 8 9 एकदम दे देना है आराम से। ठीक, अब क्या करना है, इतना दे दिए। अब करना है ए है, इसके बीच में नाम लिखना है। हमेशा एक एक छोड़ के लिखिएगा। क्या लिखिएगा, एक एक छोड़ के। जो क्या 5 और 6 के बीच में लिखाएगा ना, वो लिखाएगा ROP, रोप। फिर ORI, हम इसके मतलब बताएंगे। ROA, यहां पर क्या हो जाएगा एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस एंजाइम, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक छोड़ के ये क्या हो गया टेट्रासाइक्लिन, TET, ऐसे आ गया ROAT। ऐसे याद रखिए नाम याद करना ही पड़ेगा आपको, है ना, बट कहाँ क्या लिखाएगा उसको हम बता रहे हैं। ठीक, बीच में लिखिएगा क्या PBR 322, ऐसा नहीं लग रहा कि अब फिगर बन गया, है ना। इतना ही तो दिक्कत था। अब जैसे 12 बजता था घंटा होता ना, तो 12 को घंटा बजाएंगे हम, है ना, क्या जाएंगे वो घंटा, या ताज पहना देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या भरना है, अब देख लीजिए, अब आपको भरना है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या भरना है HIND, हिंड थर्ड, कितना हिंड थर्ड नाम है। यहां पर रखना है क्या CLA फर्स्ट। फिर यहां से एक और निकाल के लिखना है इको R फर्स्ट, इतना देना है। इसको थोड़ा सा अब आगे कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखना है बाम, देखिए यहाँ लिखना है BAMH फर्स्ट, क्या लिखा है BAM फर्स्ट, यहाँ सालिबाम SAL फर्स्ट, क्या सालिबाम, इतना आधा हो गया, है ना। यहाँ पर PVU, क्या लिखना PVU सेकंड हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ पर भी दो गो, देखिए जहां जहां लिखना है दो गो यहाँ दो गो यहाँ, है ना। PST पेस्ट, क्या PST फर्स्ट, और PUV फर्स्ट, PV फर्स्ट, हो गया। यही है स्ट्रक्चर भाई, अब कुछ नहीं है। आपको क्या कुछ खास लगा क्या। अब देखिए ये तो जान गया एम्फिसिलिन नाम है, एक और टेट्रासाइक्लिन नाम है। ठीक है, अब यहां लिखिएगा ROI, क्या ORI, और आई का मतलब क्या होता है, क्या होता है ORI का मतलब होता है origin of replication, क्या होता है origin of replication। और इसको देख लिए ROP का मतलब क्या होता है origin of replication, यहीं से क्या होता है रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक, अब क्या होता है ROP का मतलब क्या होता है ROP, ROP का मतलब होता है रिप्रेशन ऑफ प्राइमर, क्या होता है
प्रेशर ऑफ प्राइमर। इसका नाम तो देख के पता कर लिए ना कि रेप्लिकेशन करवाता होगा यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट करवाता होगा। अब रिप्रेशर ऑफ प्राइमर का काम क्या है? इसका काम है कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है? कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यही था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड पीबीआर 322, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पीबीआर 322 यही था। अब एक बार और रिवाइज कराते हैं। प्लाज्मिड पीबीआर 322 पहला क्लोनिंग वेक्टर था। अब आया क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर इज ए स्मॉल piece of DNA that use in insertion of क्या? Insertion for cloning purpose in a specific species। PBR 322 का मतलब P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बॉलीवर, R का मतलब होता है क्या? रेड्रिगर। दोनों साइंटिस्ट का नाम है। 322 एक नंबर है, कुछ नहीं, एक सिर्फ नंबर है, ऑर्डर है, ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर डिफरेंस। फिर उसके बाद ये लिख दीजिएगा, पूरा बना दीजिएगा, ये तो बता ही दिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और